हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचिल एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, आज हम आ चुके हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में। इससे पहले वाली क्लासों के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पढ़े हैं, पावर ऑफ लेंस हम पढ़ चुके हैं, लेंस के जितने भी टॉपिक्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, ये फाइनल टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, और यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। एक छोटा सा पार्ट हमारे पास बचेगा जब हम इस लेंस को किसी लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। उसके लिए अलग से हम एक छोटा सा एक नया और बेहतरीन वीडियो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले पर। तो लेंस मेकर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो लेंस बनाने वाले यूज करते हैं। वो डाई बनाते हैं अलग अलग रेडियस की, और फिर कंबाइन करके आपकी ग्लास, जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/f म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम, जो उसके बाहर होगा, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, चलिए तो डिराइव करते हैं सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूले को। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ये हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमने ये लिया। इसको हम डार्क लाइन से देते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस। ओके, अब इसमें दो सेंटर होंगे, सेंटर नंबर 1 और सेंटर नंबर 2। ओके, इक्वल डिस्टेंस पर रखना है इनको, क्योंकि बीच में ऑप्टिकल सेंटर है और यहां से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। चलिए, अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, जो हमारा यहां पर कहीं रखा हुआ है O डैश। अब इस O डैश जो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, इससे हम एक रे इंसिडेंट करवाते हैं और बनाते हैं उसकी इमेज। तो सरफेस नंबर फर्स्ट पर ये रे इस ऑब्जेक्ट से चलकर इंसिडेंट होती है। तो इस लेंस के बाहर जो मीडियम हमारे पास है, ये मीडियम हमारा है, इसको हमने म्यू एम नेम दे दिया। जो हमारा ग्लास, जो हमारा लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू ऑफ लेंस। बाहर भी सेम मीडियम है। ओके, तो अब हमने इस मीडियम से रे को इंसिडेंट करवाया है इस लेंस पर, तो ये रे रिफ्रैक्ट होगी फर्स्ट सरफेस से, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको नॉर्मल की। तो ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पर एक नॉर्मल। अब इस सरफेस की जो नॉर्मल होगी, वो सेंटर से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करा दें, तब हमको मिलेगी। ये यहाँ पर क्या बन गई, इसकी नॉर्मल। अब ये रे यहां से इंसिडेंट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है लार्जर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। इस केस में रे हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये रे नॉर्मल की तरफ इस तरह बेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन फाइंड करते हैं। इसके लिए इमेज कहाँ बनेगी वो हम देखते हैं, देन हम सेकंड सरफेस पे आएंगे। तो यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस। और उसमें हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, वो था हमारा N2/V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। इस फॉर्मूले का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, N1 जहां से रे आने वाली है, N2 जिसमें रे जाने वाली है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, V इमेज का डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, R उस सरफेस की रेडियस
जिस पर रे पहले इंसिडेंट हो रही है। ओके, क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं फॉर सरफेस फर्स्ट। तो फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करें तो ये रे यहाँ इंसिडेंट ही और रिफ्रैक्शन के बाद यहां जा रही है। अगर रास्ते में सेकंड सरफेस ना होती तो ये रे अपने पाथ को एज इट इज फॉलो करती और एट द एंड ये रे कहां आकर मिलती, इधर किसी पॉइंट पर हमको मिलती। थोड़ा और बेंड कर लेते हैं इसको, हम यहां ले लेते हैं। ओके, तो ये जो रे है हमारी रिफ्रैक्टेड रे फर्स्ट सरफेस वाली, वो रिफ्रैक्टेड रे इस रास्ते से निकलकर जाती। ओके, तो जो फाइनल इमेज हमें मिलती यहां से, वो फाइनल इमेज कहां जाके मिलती, सरफेस नंबर फर्स्ट के लिए इमेज नंबर फर्स्ट। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, v, जो कि पॉजिटिव होगी क्योंकि आप इंसिडेंट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ओके, ये हमको क्या मिल गया, इमेज का डिस्टेंस। तो सरफेस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो सरफेस नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा यहां पर। ये डिस्टेंस है u, सेंटर से मेजरमेंट करेंगे, लेकिन इंसिडेंट रे के अपोजिट है इसलिए हम यूज करेंगे -u। सो फॉर सरफेस नंबर फर्स्ट बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हमने लगाया। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहता है म्यू n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ओके, अब n2 देखिए जिस मीडियम में आपकी रे एंटर करेगी रिफ्रैक्शन के बाद, वो ये ग्लास है। हम अभी सेकंड सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहां जाकर बैठते हैं तो फर्स्ट सरफेस से जो रे आ रही है, ये रे फाइनल इमेज यहां बनाएगी। तो ये किस मीडियम में आ रही है, μl के अंदर। बाहर कौन सा मीडियम है, μm। तो हमारे लिए n2 यहां पर क्या हो जाता है, μl डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमारा इमेज है फर्स्ट सरफेस के लिए, ये हमने ले लिया कितना, v1, ये v1 हो गया, माइनस n1 जिस मीडियम से रे चल के आ रही है वो ये रहा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है μm डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज इक्वल टू n2 μl माइनस n1 μm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस। रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस कहाँ होगी, तो इस सरफेस का सेंटर यहां पर है। तो इस सेंटर से ये वाले डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लो, यही इस सरफेस की रेडियस होगी। सो दिस रेडियस इज इक्वल टू r1 और ये पॉजिटिव होगा, है ना। v1 इधर था, पॉजिटिव u सेंटर से इस तरफ था, साइन पुट करना पड़ेगा हमें माइनस। r1 इंसिडेंट की डायरेक्शन में आप ले रहे हो पॉजिटिव नंबर। सो फाइनली μl बाय v1 माइनस μm बाय, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, डिवाइड बाय u इज इक्वल टू μl माइनस μm बाय r1। और इसको हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी थोड़े समय के लिए, अच्छा साइन कन्वेंशन को अभी आप अवॉइड कर दें तो बेहतर होगा। हम थोड़े समय के लिए साइन कन्वेंशन को यहां से अवॉइड कर रहे हैं, तो माइनस है, आप इसको माइनस ही रहने दीजिए, इसको माइनस, साइन कन्वेंशन को इसमें अवॉइड कीजिएगा अभी। ओके, तो ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जाते हैं कि अभी तो फर्स्ट सरफेस था तो इमेज यहां आके बन गया है। अब मान लीजिए कि सेकंड सरफेस यहां पर प्रेजेंट है, ये सरफेस S1 था, ये सरफेस S2 था। अब सेकंड सरफेस आपका प्रेजेंट है, तो सेकंड सरफेस अगर प्रेजेंट है तो इस रे को यहां नहीं पहुंचने देगा,
ठीक है। अब सेकंड सरफेस के सामने जो रे आ रही थी इंसिडेंट, वो तो ये हो जाएगी। तो सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो फर्स्ट सरफेस की इमेज बनी वही सेकंड सरफेस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके। और इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी? तो फाइनल इमेज के लिए हम देखते हैं, फाइनली ये रे सेकंड सरफेस प्रेजेंट है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां इंसिडेंट होगी? प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इसके लिए हम बनाते हैं सेकंड नॉर्मल। तो सेकंड सरफेस की नॉर्मल ये रही। अब रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो इसे नॉर्मल से दूर भागना है, और फाइनली ये रे नॉर्मल से दूर भाग के यहां पहुंच गई। ले लीजिए। तो फाइनल इमेज हमारी मिल जाती है यहां पर, जिसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से हमने कंसीडर कर लिया v है। ओके, दैट इज द फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई I1, जिसकी फाइनल इमेज बन जाती है I पर। ओके, डिस्टेंस हो गई v1 ऑब्जेक्ट की, और इमेज की डिस्टेंस आपके लिए हो जाती है v। अब इसको सेकंड सरफेस के लिए हम अप्लाई करते हैं। सो फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो अब देखिए हमारा जो रूल है, जो फॉर्मूला है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर, ये बदलेगा। n2 जिस मीडियम में रे जाती है, तो जिस मीडियम में रे जा रही है बाहर, ये लेंस है। अब रे यहाँ अंदर से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? इस बाहर वाले मीडियम में। तो रे जिस मीडियम में जाती है वो n2 है, ये n2 होगा, अंदर वाला n1 हो जाएगा। सेकंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं हम ये, इसके लिए। तो n2 बाहर वाला मीडियम, n1 अंदर वाला। तो n2 कौन है? यहाँ पर हमने इसको nm नेम दिया है, इसको nl दिया है। तो n2 की जगह हम nm करेंगे बाय इमेज, माइनस n1 की जगह हम क्या करेंगे? अच्छा, इमेज कौन है इसके लिए? तो फर्स्ट सरफेस का इमेज फाइनली आपको यहां मिला, ये v डिस्टेंस था आपका फाइनल इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस फाइनल इमेज v हो जाती है, माइनस n1 इसके लिए nl हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट जो फाइनल इमेज फर्स्ट सरफेस की मिली थी हमको, वो यहां थी, ये I1 था। तो ये वाले डिस्टेंस हमारी कितनी है? v1। तो इसने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट का वर्क कर दिया v1 इज इक्वल टू n2 को nm लिखा, माइनस n1 को nl हमने लिखा, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सेकंड सरफेस। अब ये सेकंड सरफेस अपना स्फीयर इधर कंप्लीट करती है, तो इसका सेंटर नंबर 2 भी इधर ही होगा। तो इसकी रेडियस r2 इधर होगी, जो कि इंसिडेंट के अपोजिट है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, आप यहां से इधर नाप रहे हो, तो साइन, अच्छा साइन को हम अवॉइड कर रहे हैं, तो इसको अभी अवॉइड कर दें। ओके, चलिए। तो अब हम लेते हैं इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल जाता है, इसको रिलेशन नंबर 2 नेम दे देते हैं। अब आपके पास दो रिलेशन है, पहला यहां है, दूसरा यहां पर है। ओके, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, इन दोनों फॉर्मूलों का हमको यूज करना है। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। सो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं पहले, म्यू एल बाय v1 म्यू एम बाय यू, म्यू एल बाय v1 माइनस म्यू एम बाय यू, प्लस करना है इसमें किसको? इसको। अच्छा, एन एम की जगह म्यू एम करो ना, यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम और म्यू एल लिए हैं, इधर भी म्यू एम माइनस म्यू एल। सो म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एल अपॉन v1 इज इक्वल टू,
ऐड करते हैं तो यहां आपके पास है म्यू एल माइनस म्यू एम बाय आर वन, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर वन प्लस इसको म्यू एम माइनस म्यू एल बाय आर टू। ठीक है, ये रिलेशन आपके सामने आता है। तो म्यू एल बाय वी वन और म्यू एल बाय वी वन ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या अपने पास, तो हमारे पास जो बचा है यहाँ पर वो म्यू एम बाय वी माइनस म्यू एम बाय यू इज इक्वल टू, इधर बच रहा है आपके पास म्यू एल माइनस म्यू एम बाय आर वन, और यहां से मैं एक माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लिया हमने तो माइनस कॉमन लेके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये म्यू एल माइनस म्यू एम, इनके साइन बदल जाएंगे क्योंकि हम यहां से माइनस बाहर निकाल लिए, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर टू। ओके, अब यहां से म्यू एम कॉमन आ रहा है तो इसको हमने कॉमन लिया, ये वन बाय वी माइनस वन बाय यू हमारे पास बच जाता है, इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम, यहां से भी कॉमन आ रहा है, म्यू एल माइनस म्यू एम यहां से भी कॉमन लिया, बचा अपने पास वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये बच रहा है। इस म्यू एम को डिवाइड में भेज देते हैं तो यहां बचा अपने पास वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ओके, चलिए अब इसको देखिए जरा। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये वर्क कर लेते हैं, इसको एज इट इज रखा, इसको डिवाइड कर लो, म्यू एल बाय म्यू एम माइनस म्यू एम बाय म्यू एम, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू ये एज इट इज, ये दोनों आपस में कैंसिल, सो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू एल बाय म्यू एम माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये आपके सामने आता है। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन थर्ड बना लो, इसको सेकंड फोर्थ बना लो, थर्ड फोर्थ, सो बाय थर्ड एंड फोर्थ इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करें जब हमारे लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो, और उसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेंस जब भी हम बात करें, बाहर अगर वाटर है तो इसके दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, अगर एयर है तो दूसरी साइड भी एयर होना चाहिए। इस केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहां से इस लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप इमेज का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, फाइनल इमेज कहां बनेगी। उसके अलावा आप यहां से निकाल सकते हैं पावर ऑफ लेंस, ये वन बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, पावर मिल जाएगा। तो आप पावर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां से इस लेंस मेकर फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप पूरा डेरिवेशन आप लोगों को सामने यहाँ पर क्लियर हो गया हो। एज इट इज आपको विदाउट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मत लेना है इसके अंदर, वरना कंफ्यूज हो गए बार बार, और कुछ नहीं, आंसर उससे भी मिलेगा लेकिन वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो इसीलिए हमने विदाउट साइन कन्वेंशन पूरा डेरिवेशन को कंप्लीटली यहां से समझा है। ठीक है बच्चों, तो ये था लेंस मेकर फॉर्मूला, और लास्ट ईयर इसको पूछा गया था एज इट इज फॉर्मेट में। चलिए, डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, फॉर्मूला जो आपके पास है वो है वन बाय एफ म्यू एल बाय
म्यू मीडियम माइनस 1 और ये 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बाहर मीडियम एयर हो तो इस म्यू एम को आप 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो फॉर एयर ये फॉर्मूला 1/f म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 भी बन जाता है। ठीक है, अगर दोनों सरफेस का रेडियस इफ r1 एंड r2 आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल हो तो देखिए, तो r1 फर्स्ट सरफेस है जो कि पॉजिटिव होगी। लेंस की फर्स्ट सरफेस कहां से मिलेगी अपने को, ये वाली, यहां से रे इंसिडेंट होती है, तो r1 इसके लिए क्या हो गया, इंसिडेंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेकिन r2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। r2 नेगेटिव, दोनों किसके बराबर है, r के इक्वल है। r1 इक्वल r2 इक्वल टू क्या लिया हमने, r, बट साइन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। सो 1/f इक्वल म्यू ऑफ लेंस माइनस 1, और इसको हमने 1/r रखा, माइनस इसको माइनस r करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से प्लस, तो ये हो जाएगा 1/r प्लस, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2/r। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा आपका फोकल लेंथ का वो हो जाएगा 2 इंटू म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। f को सेपरेट कर लो यहाँ से, सो f इज इक्वल टू हो जाएगा r/2 इंटू म्यू एल माइनस 1, जब दोनों सरफेस के रेडियस इक्वल हो उस कंडीशन में। तो आप इस तरह से भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं अब हम पहले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर r1 r2 दोनों सेम है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है 1.5, द रेडाई ऑफ कर्वेचर r1 इज इक्वल टू +20 और r2 इज इक्वल टू -20। कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है, इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, तो ये इसकी r1 रेडियस है, इधर जाओगे तो रेडियस r2 मिलेगी। ओके, तो r1 हमेशा प्लस रहेगी इसकी और r2 हमेशा माइनस। कॉनकेव में थोड़ा उल्टा है, कॉनकेव में हमारी r1 इधर है तो ये माइनस होगी और r2 इस तरफ है, ये क्या होगी, प्लस। तो लेंस के नेम से भी साइन हमको बदलना पड़ेंगे। चलो फिलहाल तो कॉन्वेक्स लेंस से अपने पास रेडियस एक गिवन है, तो हमको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर पर है, फाइंड द इमेज, तो आपको इमेज भी बतानी है। तो पहले तो अपन फोकल लेंथ ही फाइंड करते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लगाएं इस फॉर्मूले को। सो 1/f म्यू ऑफ लेंस 1.5 गिवन है, म्यू ऑफ लेंस दे रखा आपको 1.5। म्यू ऑफ मीडियम बाहर एयर है, कुछ गिवन नहीं हो तो एयर ले लो आप, -1 इंटू 1/r1 कितना है, r1 है 20 माइनस ये -20 r2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो 1/f इज इक्वल टू हमें मिला 1.5 माइनस 1, ये मिल गया 0.5 इंटू यहाँ पर हमें मिला माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ तो 1 + 1 2/20, 2/20। ओके, 2 से कैंसिल किया कितना आया 10, 10 से इसको डिवाइड किया तो फोकल लेंथ f, हाँ अपोजिट कर लो, f इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10/0.5। ओके, अब आप पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ से 0 लगेगा, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 × 10 20। सो फोकल लेंथ हमको मिला इसका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। पावर फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ का रिवर्स कर लो, 1/f। सो पावर इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में गिवन है भैया, तो आंसर आपका मीटर में, डायोप्टर मीटर में आता है, तो आप क्या करो 100/f करो, 100/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो इसको, कितना आया
5 डायोप्टर, पावर आएगी 5 डायोप्टर। ओके, अब आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है, लगा दो लेंस फॉर्मूला। पावर आ चुका है, फोकल लेंथ आ चुकी है, आपको सिर्फ v फाइंड करना है। v ये रहा, तो 1 बाय फोकल लेंथ 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस u। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा इसमें, इंसिडेंट के अपोजिट, तो माइनस 15 सेंटीमीटर। 15 दिया है, माइनस कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस उठा के इधर ले आओ। सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 15। सो 1 बाय v, एलसीएम लिया, 20 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 60, 23 जा 60, ये 3 माइनस 15 4 जा 60, ये 4। सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 60। सो v इज इक्वल टू हमारे सामने आता है माइनस 60 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है, तो आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा है, ये भाई साहब वर्चुअल इमेज बनाएंगे, जो कि कहाँ आ रही है आपकी, इस तरफ, इधर कहीं बनाएगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। जो भी अननोन क्वांटिटी हो, बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बस अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलना। कॉन्सेप्ट एक भी अगर गड़बड़ हुआ इसके अंदर, तो आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अगला है द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस। अब आपके पास है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.5, और जो रेडाई है वो कौन है, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब R1 R2 दो है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस कॉनकेव, दूसरी सॉरी एक कॉन्वेक्स दूसरी प्लेन, तो इस तरह से ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपका आ चुका है। अब ये वाली सरफेस, तो इसका रेडियस तो यहाँ मिल जाएगा अपने को, लेकिन प्लेन सरफेस की रेडियस कहाँ मिलेगी हमको, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो ये आपका R1 है, और यहाँ पर जो R2 है वो इस प्लेन सरफेस के लिए इनफाइनाइट होता है। तो R1 हमारा आ चुका है 10 सेंटीमीटर और R2 हमारा है इन्फिनिटी। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ, तो आपको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी। सो 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, क्योंकि बाहर एयर है, बाय में एम लिखने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाय R2। सो 1 बाय एफ इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1 बाय 10 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, बचा अपने पास 1 बाय 10, यहाँ बच रहा है 0.5 इंटू 1 बाय 10, पॉइंट उड़ी, एक 0 लग गई, 5 से काट दिया, 20 आ गया, इक्वल टू 1 बाय एफ। तो एफ इक्वल टू आ चुका है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ इस लेंस की हमको मिलेगी 20 सेंटीमीटर। डन, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट 10 सेंटीमीटर। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जिनकी रेडाई R1 इज इक्वल टू और R2 इज इक्वल टू, हमने बोला R1 पॉजिटिव है तो 10 सेंटीमीटर, R2 नेगेटिव है तो ये माइनस 15 सेंटीमीटर। बना लो कॉन्वेक्स लेंस, इधर R1 इधर R2, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं होगा, यहां से रह जाएगी तो इंसिडेंट के अपोजिट चलोगे तो माइनस। अब फाइंड करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ गिवन होगा हमारे पास, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। जिस लेंस की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, अगर रेडियस ये दोनों हो। सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 बाय एफ आपके पास है 12 इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, 1 बाय R1, R1 आपके पास है 10 माइनस ये है आपका पास माइनस 15,
माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। सो 1/12 इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 इंटू, ये प्लस हो गया, एलसीएम लेंगे अपन तो चलो 1/10 प्लस 1/15। अब ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लिया तो 30 आ जाएगा, 30 से हमारा काम बन जाएगा, 10 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, और 15 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा। सो 1/12 इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा 5/30, तो 5 से कैंसिल किया 6, 6 से इसको कैंसिल किया 2। ओके, सो 1/2 इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, इसको इधर भेज दो। सो म्यू एल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 is equal to 3/2 is equal to 1.5. That is the refractive index of this material. क्लियर सभी को? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The focal length of convex lens is in air is 15 सेंटीमीटर। हवा में फोकल लेंथ है उसकी 15 सेंटीमीटर। इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड, वैसे हम इसकी एक अलग से टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां भी आप समझ सकते हैं। इफ इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, सो व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ, तो उस लिक्विड के अंदर आपको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। और गिवन है आपके पास ए म्यू डब्ल्यू 4/3 एंड ए म्यू जी इक्वल 3/2। ओके, अब पहले तो वो कहाँ है, एयर में। सो इन एयर की बात करते हैं। 1/f इन एयर इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए फिर वो कहाँ पहुंचा, इन लिक्विड। अभी हवा में था, ये लेंस अपना एयर में है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो रे एयर से आएगी ग्लास में जाएगी। ठीक है, अब लिक्विड में डालते हैं। लिक्विड में जैसे ही आपने इस लेंस को डाला, बाहर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड से रे आएगी, मान लो वाटर है, तो यहाँ पर ये वाटर हमने फिल किया, इधर भी वाटर हमने फिल किया, तो लाइट आएगी वाटर टू ग्लास। हमारा जो फॉर्मूला था ये म्यू एल बाय म्यू एम में बना था, 1/f इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एम माइनस 1 इंटू ये 1/r1 माइनस r2 एज इट इज। अब देखिए हवा से रे आई, ग्लास में गई, ठीक, इसके लिए हमारा ये बना हुआ था। अब आप वाटर से ला रहे हो रे को, कहाँ ले जा रहे हो, ग्लास के अंदर। ओके, तो चलो लाए हम इस फॉर्मूले को, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा F इन लिक्विड इज इक्वल टू, ओके, अब जिससे रे आ रही है वो आगे आएगा, इसमें जाएगी वो पीछे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू ऑफ L बाय म्यू ऑफ वाटर, ये बन जाएगा। ठीक है, जिसमें रे जाती है वो ऊपर आएगा, जिससे आई है वो नीचे आएगा, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये है। अब आपको FL फाइंड करना है। एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरा ये है। आपके पास R2 R1 गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है, हमको FL फाइंड करना था, FA गिवन है, तो हम क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। सो 1/FA डिवाइड बाय 1/FL इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू एल बाय म्यू ऑफ वाटर माइनस 1, और ये ब्रैकेट जो है पूरा कैंसिल आउट। ये तो पूरा गया, खत्म। अब FL जाएगा ऊपर, FA आ जाएगा नीचे, तो FL बाय ये हो जाता है FA इज इक्वल टू, अब यहाँ जो वैल्यू आपके पास है वो रख दी जाए, म्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू एल बाय म्यू ऑफ वाटर माइनस 1।
ये सब एयर के रिस्पेक्ट में है, आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ एयर है, यहाँ आपका एयर है और यहाँ भी क्या है, एयर। रख दो वैल्यू। सो एफ इन एल बाय एफ ए 15 सेंटीमीटर, ये रखा 15 इज इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, ग्लास मतलब लेंस 3/2 -1 बाय यहाँ पर ग्लास का 3/2 इंटू, अब देखिए डिवाइड में रखेंगे किसको, 4/3 को, लेकिन रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 3/4 -1। सो FL/15 इज इक्वल टू 3/2 -1, तो ये तो बचा 1/2 इंटू, इस ब्रैकेट को देखो, यहाँ पे 9/8 बचा है अपने पास। अब इसका एलसीएम ले हम, चलो पहले इसको ले लेते हैं। तो ऊपर तो बचा अपने पास 1/2, डिवाइड में 9/8 -1, ये बच रहा है। सो FL/15 इज इक्वल टू, इस 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, इंटू किया, अब यहाँ पे एलसीएम लो, 9 - 8/8, 8 को भेज दो ऊपर, और यहाँ पर 9 - 8 हुए, क्या आया 1, 2 से इसको काट दो, 4 बचेगा। सो एफ इन लिक्विड इज इक्वल टू 15 फॉर द 60 सेंटीमीटर। लिक्विड में डालने पर फोकल लेंथ 60 हो गई, जो कि बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुकी है। अब कॉन्वेक्स लेंस लगभग कॉन्केव की तरह बिहेवियर करने लग जाता है लिक्विड के अंदर डालने पर, रे को ये डाइवर्ज करना शुरू कर देता है। तो फोकल लेंथ कम है मतलब पास में डाइवर्ज करेगा, फोकल लेंथ ज्यादा मतलब दूर करेगा। तो लगभग ये कॉन्केव लेंस की तरह क्या करता है, बिहेवियर करता है। बाकी है कॉन्वेक्स, लेकिन रखा कहां पर है, लिक्विड में। चलिए आज का है लास्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस म्यू 1.5, दो केसेस है इसके अंदर। फर्स्ट की बात करते हैं पहले, ए कॉन्वेक्स लेंस म्यू 1.5 हैज फोकल लेंथ 0.3 मीटर। फोकल लेंथ अपने को दे रखी है मीटर में 0.3 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30.0 सेंटीमीटर। If this lens is immersed in liquid, then what will be its focal length? Refractive index of water दे रखा है आपको 1.33, एयर की रिस्पेक्ट में है ये है 1.33, ओके। ये आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। दोनों एयर के रिस्पेक्ट में आपको दे रखे हैं। तो पहली कंडीशन में हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। जब हमने इसको कहाँ पुट किया, लिक्विड में। अभी एक क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, एफ इन लिक्विड बाय एफ इन एयर इज इक्वल टू म्यू ऑफ लिक्विड -1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लिक्विड माइनस म्यू ऑफ वाटर -1। यही फॉर्मूला हमने यहां पर बनाया था, ये आपके सामने है। किधर गया, ये रहा, एफ एल बाय एफ ए म्यू एल -1 ए म्यू एल बाय ए म्यू डब्ल्यू -1। इसी फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट यहां लगा दिया। सो एफ इन लिक्विड बाय एफ इन एयर, एयर में दे रखी है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू एल आपके पास है 1.5। अच्छा 1.5 को आप 3/2 लिख लो और 1.33 को आप 4/3 कर लो, सॉल्व करने में इजी रहेगा। सो ये रहा आपका 3/2 -1 डिवाइड बाय म्यू एल 3/2, और इसका कर लो रेसिप्रोकल, तो 3/4 -1। सो FL/30 इज इक्वल टू 3/2 -1, तो ये बचा अपने पास 1/2। इसको सॉल्व करो, 9 - 8 डिवाइड बाय 8, 8 गया ऊपर, बाय में क्या आ गया 1, 2 से इसको कैंसिल किया 4, 30 का मल्टीप्लाई कर लिया इससे, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। फर्स्ट सिचुएशन में फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है, देयर इज एन एयर बबल, एक एयर बबल है इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, मतलब ये वाटर है, इसके अंदर एक एयर बबल है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर से ये है 10, ओके सेंटीमीटर।
ऑफ ईच सरफेस, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। इसकी आपको फोकल लेंथ बतानी है और नेचर ऑफ लेंस बताना है, ठीक है। तो ये पानी में रखा है, एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। सो रेस जब इस पर आएगी तो ऐसे इंसिडेंट होगी, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक, वरना पैरेलल ले लो। तो ये कहाँ भेजेगा, इस पर रे इनसाइड जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, ये रेस को ऐसे डाइवर्ज करेगा और पीछे फोकस करोगे आप तो कहीं पर इमेज मिल जाएगी। फिर इमेज उससे ने पूछा नहीं है हमसे, आपको तो क्या बताना है इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से डिसाइड हो जाएगा क्या चीज़ है। अब लिक्विड से जो हमारी रे जा रही है, किस में जा रही है, वो एयर के अंदर, ओके। सो जो हमारा फॉर्मूला होगा यहां पर, वो हम अप्लाई कर दें। हमारे पास ये फॉर्मूला सरफेस है, इसमें अप्लाई कर, तो इसमें फोकल लेंथ इन एयर ये निकालते हैं। अब इसके पास दो सरफेस है, तो रेडियस एक r1 इज इक्वल टू दूसरी r2। r1 हो गई हमारे 10 सेंटीमीटर, r2 हो गई आपकी -10 सेंटीमीटर। जो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ये रहा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है वाटर का, वो कितना है 1.33, मतलब 4/3। अब देखिए ये एयर से वाटर है, आपकी जो रेज है वो वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में, तो उल्टा करना पड़ेगा। वाटर टू एयर जाएंगे हम तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा लो, इनको उल्टा कर लो। ये रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ 4/3 रखेंगे तो आंसर 3/4 मिल जाएगा आपको। अब लगा दो आपका फॉर्मूला। सो एफ इन एयर, सॉरी 1/f इज इक्वल टू, रे आपकी आ रही है वाटर टू एयर -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। सो 1/f इन एयर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/l बाय, सॉरी μl/μw -1, r1 आपका 10 है, -r2 आपका -10 है। सो 1/f इन एयर इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर, सॉरी एल की जगह हमको एयर करना पड़ेगा हमने, क्योंकि यहाँ पर लेंस नहीं अंदर एयर है तो ए आ जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो गया, और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आ गया आपके पास, अच्छा इसी को सॉल्व कर लिया हमने, तो ये हो गया, ये 4/3 -1, और ये आ गया आपका 1/10 + 1/20। सॉल्व करो 1/fa, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 -1, और ये आ गया आपका 2 बाय, नहीं एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी ये कैसे हुआ, ये +10 होगा, माइनस माइनस प्लस 1/10, डायरेक्ट आंसर पर चले जाते हैं हम, 2/10 ये मिलेगा हमें। तो ये 3 -4/4, तो यहाँ रिजल्ट आया -1/4, 3 4 इधर गया -3 -4 -1/4 इंटू 2 से इसको कैंसिल किया 5, ये 1/5, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 20, तो F इन एयर इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस फोकल लेंथ अगर आ रही है तो एक कॉनकेव लेंस की तरह वो क्या करेगा, बिहेवियर करेगा। माइनस फोकल लेंथ हमने कॉनकेव लेंस के अंदर स्टडी की है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये पूरी तरीके से शो कर रहा है कि जब जब पानी में आपका एयर बबल होगा तो एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेवियर करेगा। फोकल लेंथ उसकी आपको कितनी मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। ओके, चल तो आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं पर एंड। हमने आज जाना है लेंस मेकर फॉर्मूले को और उसके प्यारे से
न्यूमेरिकल्स को, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो पॉसिबल है एग्जाम्स के अंदर पूछने के, वो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। आई होप पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मस्त रहें।